हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGC अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करेंगे लाइट यानी प्रकाश। ये क्लास आपको ग्रुप डी NTPC और रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर्स लाए गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, इसमें अभी कुछ आगे जो है सो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए इसमें टाइप वाइज भी क्वेश्चन को कराया गया। जैसे अभी हम लोग टॉपिक वाइज प्रकाश को लाइट को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ये जितना भी क्वेश्चन होगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमारा वीडियो आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आज का हम लोग का रहेगा कि प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन तो टफ रहेगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि इजी होगा कि आप छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़े निकल जाए। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। सब क्वेश्चन पूछे गए, इसमें टाइम न मिलने की वजह से इसमें टैग हम लोग नहीं लगा पाए। ये 2021, 22 और 18, 19 का ये सब सवाल है। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। प्राथमिक लाल हरा इस तरह के इंद्रधनुष बने हुए रहते हैं ना जी, इस तरीके से इंद्रधनुष बने हुए रहते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा 7 रंगों का होता है ना। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है सभी लोग जानते होंगे, तो लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? प्रकीर्णन। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड ए नहीं होगा, हीलियम नहीं होगा, जलवाष्प भी नहीं, धूलकण है। क्या है? धूलकण। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। वह है कारण कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है, सही है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर काम करता है। किस पर करता है? प्रकाश तंतु की सिद्धांत पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग आपको निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। किस में किया जाता है जी? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। सब लोग जान जाइए, निकट में अवतल तो दूर में उत्तल। चलिए आगे हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दूरदृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के चश्मा का प्रयोग करते हैं हम लोग। निकट तो निकट में हम लोगों ने अवतल पढ़ा, तो निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल है कि एक दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। जो दंत चिकित्सक डॉक्टर साहब होते हैं वो देखते होंगे कि अपने साथ में एक दर्पण रखते हैं, तो कौन सा दर्पण रखते हैं। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण रखते हैं। क्या रखते हैं? अवतल दर्पण रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। अंतरिक्ष का रंग काला क्यों दिखता है? तो हाँ, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण है, आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में शिफ्ट 3 में। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे दोस्त, प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आएगा भी आपके सवाल एग्जाम में, तो ऑप्शन सही थी आएगा। रिपीटेड भी बहुत क्वेश्चन हुए हैं, आपको मिलेंगे देखने को आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश किससे संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका परावर्तन से है, नहीं प्रकीर्णन से है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्या हो जाएगा जी? बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए
और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है कि निर्वात से प्रकाश का वेग कितना होता है। कह रहा है कि निर्वात से प्रकाश का वेग कितना होता है। 2018 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट, 2018 में ही थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, एनटीपीसी में भी, एएलपी में भी क्वेश्चन पूछा गया और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया। इसको यहाँ पर हम लोग टाइप नहीं किए। तो निर्वात से प्रकाश का वेग कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होते हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए निर्वात में है, यहाँ पर मिल गया पानी में कितना होता है, कांच में कितना होता है, तारपीन के तेल में कितना होता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग पहले कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पानी, कांच, तारपीन के तेल का जवाब लिख कर दें। ओके, ये होमवर्क के लिए रहा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश किस रेखा से संचरित होता है? और हाँ, इसका पीडीएफ भी आपको आंसर की के साथ में उपलब्ध कराया जाएगा टेलीग्राम पेज पर UGC अड्डा 2.0 पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रकाश किस रेखा में संचारित होता है? क्या अब इसका हम लोग ऑप्शन जानेंगे कि क्षैतिज रेखा नहीं, ये ऊर्ध्व रेखा में होता है, नहीं होता है, वक्र रेखा में नहीं, ये सीधी रेखा में होता है। प्रकाश किस रेखा में संचारित होता है? तो सीधी रेखा में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। किस प्रकार की छाया बनती है दोस्त? तो यहाँ पर हो जाता अपारदर्शी छाया बनती है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है ये आपको प्लांक के अनुसार प्रदान किया गया था। किनके? प्रकाश के क्वांटम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? प्लांक के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? प्लांक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को अवकाश कैसा दिखा? अभी हम लोगों ने पढ़ा तो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, तो हम लोग खैर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली में जो पीला लाइट लगे हुए रहते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, स्टेज 1 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में करता है। किसमें करता है? निर्वात में करता है। 3 × 10⁸ सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या है? तो इसका सही जवाब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड 1। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि किसी माध्यम के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। निकाल के किसी माध्यम के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएंगे प्रकाश के घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। देख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स। किसी क्वेश्चन में नहीं लगाया गया है टैक्स, किसी में लगा दिया गया है। सवाल है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। क्या होती है जी? इसकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति क्या है? एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति क्या है? तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे? 3 × 10⁸ है ना बटा 1.5 फार्मूला है। तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ तो 0 जाएगा ना जी, तो 10 होगा, तो यहाँ से 15 दूनी 30, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका
बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न और इम्पोर्टेंट, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रछाया। क्या कहलाता है, प्रछाया कहलाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि किसी माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं। किसी माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं। प्रकाश का द्रव्यमान से नहीं, यह प्रकाश के घनत्व से करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी, तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, लाल रंग का प्रकाश कोहरे में धुएं से प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरह दैर्घ्य की तुलना में होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी लाल रंग का प्रकाश जो है वो आपको सबसे कम कोहरे एवं धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होती है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करती है, जो टिंडल प्रभाव दिखता है। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णित होता है। क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों। सैटेलाइट से जो ली गई तस्वीर होती है आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है कि प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, बिल्कुल लाइक करते चलिए और फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करते रहिए। यदि मेरा कंटेंट पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, क्योंकि मेहनत करके आप लोग के लिए क्वेश्चन को टाइप करके मैं लाता हूँ। सवाल है कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नीले। क्या करते हैं, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने के कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष का रंग काला दिखता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। वायुमंडल जब नहीं रहेगी तो आकाश का रंग कैसा होगा, काला होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्लास इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए आंसर भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करते रहिए, लाइक करते नहीं हैं आप लोग।